हेलो गाइस, हाय, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईसीआईसीआई बैंक के जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में, जिसका नाम है आईसीआईसीआई माइन। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पूरा अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस की कैसे आप घर बैठे केवल आधार कार्ड और पैन कार्ड के जरिए आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं और साथ में आप वीडियो केवाईसी भी यहाँ पे करा सकते हैं। मतलब वीडियो केवाईसी के जरिए आप फुल केवाईसी भी यहाँ पे करा सकते हैं। और साथ में हम लोग इस अकाउंट के सारे हिडन चार्जेस के बारे में भी जानेंगे और साथ में जो भी बैंक ने आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का जो जवाब दिया है उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो पूरा कंप्लीट होने वाला है अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस और साथ में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, मतलब सारे रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ में, और आपको अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस यहाँ पे बताया जा रहा है। तो गाइस, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा यदि आप इसमें आईसीआईसीआई बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, जहां पे आपको रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में भी पता चलेगा और साथ में आपको कुछ फीस एंड चार्जेस के बारे में भी यहाँ पे पता चल जाएगा, जो कि बैंक ने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सरलता से जवाब दिया है। वैसे मैंने इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पे भी जाके आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और यही इसी लिंक में आपको अकाउंट ओपन करने का भी लिंक है, मतलब इसी लिंक से आप अकाउंट ओपन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे पूरा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन मिल जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले बोला गया है कि कौन एलिजिबल है इस माइन अकाउंट के लिए। तो देखो, जिनका एज 18 साल कंप्लीट हो चुका है और 35 साल से कम है, 35 या 35 साल से कम है, मतलब 18 से 35 साल के एज वाले लोग के लिए ये अकाउंट है। उससे ऊपर वाले नहीं ओपन कर सकते हैं या फिर 18 साल से नीचे वाले नहीं ओपन कर सकते हैं। मतलब 35 साल से ऊपर वाले के लिए ये अकाउंट नहीं है और ना ही 18 साल से नीचे वाले के लिए ये अकाउंट है। ये केवल 18 साल से 35 साल के युवा वर्ग इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। तो आप इस अकाउंट को आईसीआईसीआई बैंक का युवा अकाउंट भी कह सकते हैं, जैसा कि ये लोग एडवर्टाइजमेंट में यहाँ पे बता रहे हैं। और दूसरा जो क्वेश्चन आता है कि मिनिमम एवरेज बैलेंस यहाँ पे कितना लगेगा, तो यहाँ पे क्लियरली बोला गया है कि जीरो बैलेंस अकाउंट है, कोई भी आपको मिनिमम एवरेज बैलेंस के चार्जेस आपको नहीं देने हैं। तो इसके बाद में फिर यहाँ पे बोला गया कि व्हाट इज माइन प्लस डेबिट कार्ड। तो देखो, यहाँ पे जब आप अकाउंट ओपन करोगे तो आपको सबसे पहले एक माइन वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलेगा और आप उसको फिजिकली भी मंगा सकते हो। और दूसरा है कि आप उस डेबिट कार्ड को चाहो तो अपग्रेड कर सकते हो, मतलब एक प्रीमियम आप डेबिट कार्ड यहाँ पे ले सकते हो। तो वो है माइन प्लस डेबिट कार्ड, मतलब आपने माइन डेबिट कार्ड को आप माइन प्लस डेबिट कार्ड में यहाँ पे अपग्रेड कर सकते हो। तो देखो, इसके बाद में फिर यहाँ पे चार्जेस के लिए भी बताया गया है कि माइन जो डेबिट कार्ड है उसके क्या चार्जेस लगेंगे। तो देखो, जब आप वर्चुअल डेबिट कार्ड लोगे तो वो तो फ्री रहता है, लेकिन आप फिजिकल डेबिट कार्ड लोगे, मेरे को अभी नहीं पता कि इसमें डायरेक्टली आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड के साथ में फिजिकल डेबिट कार्ड में अलग से अप्लाई करने के लिए बोलेगा या फिर डायरेक्टली यहाँ पे वर्चुअल डेबिट कार्ड के साथ में फिजिकल डेबिट कार्ड भी अप्लाई हो जाएगा। ये अभी अकाउंट ओपन करने के बाद में पता चलेगा कि क्या होता है। लेकिन जो भी आपका जो माइन डेबिट कार्ड है, जो सबसे पहले आपको मिलेगा वर्चुअल डेबिट कार्ड के रूप में, और साथ में आप चाहो तो फिजिकल डेबिट कार्ड उसको मंगा सकते हो। तो उसका फीस नॉर्मल फीस है जो आपका 150 रुपए प्लस जीएसटी लगता है, मतलब 170 रुपए हर साल के लिए आपका लगेगा। इसके बाद में फिर जब आप अपग्रेड करोगे इसको माइन प्लस डेबिट कार्ड में, तो यहाँ पे आपको 599 रुपए प्लस जीएसटी देना पड़ेगा, मतलब 630-40 रुपए के आसपास आपको हर साल इसके लिए देना पड़ेगा जब आप अपना डेबिट कार्ड अपग्रेड करोगे तब। इसके बाद में हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि क्या यहाँ पे पैन कार्ड मैंडेटरी है। तो जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पे पैन कार्ड आपको मैंडेटरी है। आधार कार्ड के साथ में आपको पैन कार्ड भी यहाँ पे लगाना पड़ेगा। इसके बाद में फिर यहाँ पे बोला गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो आपको यहाँ पे आधार कार्ड और पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी। आप यहाँ पे ओटीपी के जरिए, मतलब आधार ओटीपी के जरिए यहाँ पे अकाउंट ओपन करा सकते हैं। और साथ में आप चाहें तो डायरेक्टली यहाँ पे वीडियो केवाईसी के जरिए यहाँ पे फुल केवाईसी भी करा सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे बोला गया है कि क्या मैं तुरंत आई मोबाइल एप्लीकेशन का एक्सेस पा सकता हूं। तो जी हाँ, बिल्कुल आप आई मोबाइल का एक्सेस पा सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे आईसीआईसीआई मोबाइल का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को यूज करने के लिए, मतलब इंस्टॉल करने के लिए बोला गया कि किस तरीके से आपको इंस्टॉल करना है, उसका यहाँ पे जानकारी दिया गया है। और साथ में ये भी बताया गया कि आप इंटरनेट बैंकिंग कैसे यहाँ पे मतलब स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके बारे में भी मैं यहाँ पे पूरा प्रोसेस यहाँ पे बताने वाला हूं। और इसके बाद में यहाँ पे बोला गया है कि आप अपने अकाउंट में कैसे फंड कर सकते हैं। तो देखो, आप अकाउंट ओपन करते समय भी यहाँ पे फंड कर सकते हैं और ये अकाउंट ओपन करने के बाद में भी यहाँ पे फंड कर सकते हैं। तो जो मैं आपको बोल रहा था, यहाँ पे क्लियरली उसका जवाब दिया गया है कि हाँ, हाउ कैन आई फंड माई अकाउंट और लेटर स्टेज, मतलब अकाउंट ओपन करने के बाद में आप कैसे फंड कर सकते हैं। तो वही प्रोसेस है, आप यूपीआई के जरिए फंड कर सकते हो, आईएमपीएस के जरिए फंड कर सकते हो, एनईएफटी के जरिए फंड कर सकते हो। तो ये
ये यहाँ पे पूरा यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद में यहाँ पे बोला गया है कि क्या मैं अकाउंट ओपन करते समय अपना एप्लीकेशन उसको सेव कर सकता हूँ, तो जी हाँ बिल्कुल सेव कर सकते हैं। इसके बाद में फिर और कुछ दिया गया है कि मेरा इंफॉर्मेशन सिक्योर है या फिर नहीं, बिल्कुल आपका इंफॉर्मेशन यहाँ पे सिक्योर है। इसके बाद में यहाँ पे बोला गया कि आप यहाँ पे मैक्सिमम कितना अपना बैलेंस रख सकते हैं। तो देखो, जब आपका मिनिमम केवाईसी रहेगा तो आप 1 लाख रुपए तक यहाँ पे डिपॉजिट रख सकते हो। इसके बाद में जब आपका फुल केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद में फिर यहाँ पे बोला गया है कि कोई भी लिमिटेशन यहाँ पे नहीं रहेगी। इसके बाद में फिर बोला गया है कि व्हाट इज केवाईसी वेरिफिकेशन। तो केवाईसी वेरिफिकेशन आपको पता ही है कि नो योर कस्टमर, तो मतलब आपको कस्टमर्स की जानकारी यहाँ पे लेना है। तो इसके बाद में फिर यहाँ पे और कुछ चीजें दी हुई हैं। इसके बाद में फिर यहाँ पे डेबिट कार्ड के लिए बोला गया है। तो डेबिट कार्ड यहाँ पे आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलेगा आई मोबाइल एप्लीकेशन में, वहां पे आप इसका उपयोग करके आप शॉपिंग कर सकते हो, मतलब ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो। इसके बाद में फिर यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें दिया हुआ है, जैसे कि आप पिन कैसे जनरेट करना है, तो ये सब चीजें मैं आपको आगे बताने ही वाला हूं। तो इसके बाद में फिर और साथ में यहाँ पे दिया हुआ है कि कैन आई गेट चेकबुक आफ्टर अकाउंट ओपनिंग, मतलब मैं चेकबुक ले सकता हूं। तो जी हाँ बिल्कुल आप चेकबुक ले सकते हैं, आपके घर के एड्रेस पे डिस्पैच कर दिया जाएगा। इसके बाद में फिर अगला जो बोला गया है कि क्या मैं यहाँ पे पैसा अपना रख देता हूं तो इसके बाद में विड्रॉल करता हूं तो क्या मेरे से यहाँ पे फीस वगैरह लिया जाएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल आपका कुछ नहीं लिया जाएगा। खैर हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही करते हैं क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो यहाँ पे बोला गया है कि एसएमएस चार्जेस पे कितना लगेगा, मतलब यहाँ पे एसएमएस चार्जेस कितना लगेंगे। तो देखो यहाँ पे बोला गया कि आपको एसएमएस चार्जेस देना पड़ेगा 15 रुपए पर क्वार्टर, जो कि हर बैंक में यहाँ पे लगता है, हर बैंक में आपको देना पड़ता है। तो यहाँ भी आपको 15 रुपए पर क्वार्टर आपको देना पड़ेगा। और भी यहाँ पे कुछ चार्जेस दिए हुए हैं, जैसे आप ब्रांच से ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो जैसे यहाँ पे बोला गया कि ब्रांच से यदि आप कैश ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो आपको 150 रुपए पर ट्रांजेक्शन यहाँ पे देने पड़ेंगे। इसके अलावा और भी कई सारे यहाँ पे जानकारियां दी हुई हैं, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं इसका अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस की तरफ में। तो कैसे हम यहाँ पे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो ऊपर में आप जब स्क्रॉल कर लेंगे सबसे टॉप पे आ जाओगे तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है अप्लाई नाउ का। तो अप्लाई नाउ पे यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो अभी आपने देखा यहाँ पे ब्राउजर पे मैंने यहाँ पे लोकेशन अलाउ किया, तो आपको भी यहाँ पे लोकेशन अपना अलाउ करना पड़ेगा। आप मोबाइल से कर रहे हैं तो वहां पे भी आप लोग को लोकेशन अलाउ करना पड़ेगा, और डेस्कटॉप से कर रहे हैं तो यहाँ पे भी आपको लोकेशन अलाउ करना पड़ेगा। इसके बाद में आपको यहाँ पे नीचे दिया हुआ है इंस्टा माइन अकाउंट, इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपको दिया हुआ है। इसके बाद में फिर नीचे में आप देखेंगे यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है एंड आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालना है एंड देन आपको यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर डालना है। इसके बाद में फिर आपको कंटिन्यू करना है। तो मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड पैन कार्ड नंबर डाल के यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। अब मोबाइल पे ओटीपी आएगा तो ओटीपी यहाँ पे डाल देना है। अब कंटिन्यू कर देना है यहाँ पे। इसके बाद में आपको यहाँ पे आधार नंबर डालना है, और एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपने पहले वही मोबाइल नंबर डालना है जो कि आपका आधार नंबर से लिंक हो। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके पास में काफी एरर आएगा, जो कि मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा क्या एरर आता है। तो इसीलिए उस टाइम जब आप मोबाइल नंबर डालेंगे तो आपको अपना आधार लिंक्ड ही मोबाइल नंबर डालना है, दूसरा मोबाइल नंबर आपको नहीं डालना है, नहीं तो आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल देता हूँ। इसके बाद में फिर प्रोसेस करता हूँ। प्रोसेस करने के बाद में मोबाइल नंबर पे आधार ओटीपी आता है, उसको यहाँ पे एंटर करना होता है। तो मैं यहाँ पे एंटर करके कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करने के बाद में आपका सारा डिटेल्स वहां पे फैच कर लिया जाएगा। इसके बाद में फिर आपको यहाँ पे कुछ आपको अपना डिटेल्स यहाँ पे सबमिट करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे मैरिटल स्टेटस सिंगल कर देता हूँ, सेल्फ एम्प्लॉयड कर देता हूँ, देन यहाँ पे सर्विसेज, सोर्स ऑफ इनकम बिजनेस इनकम, एंड देन एजुकेशन ग्रेजुएशन, इनकम रेंज अप टू 5 लाख। इसके बाद में मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर देता हूँ। तो आपको भी यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है ये डिटेल्स डाल के। और वैसे आपका जो भी मतलब जैसे नाम वगैरह हो गया, ये सब आधार अपने आप फेच कर लेगा। नेम एड्रेस वगैरह आधार नंबर से आपका ऑटोमेटिकली फेच हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद में यहाँ पे बोल रहा है कि डेबिट कार्ड में आप कौन सा नाम अपना प्रिंट कराना चाहते हैं। तो ये आपका आधार कार्ड से ऑटोमेटिकली आपका नाम ले लेगा, तो यहाँ पे एडिट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। इसके बाद में फिर यहाँ पे बोल रहा है कि आपको अपना नॉमिनी डिटेल्स यहाँ पे डालना है। तो मैं यहाँ पे अभी फिलहाल मैं नॉमिनी डिटेल्स नहीं डालता हूँ एंड यहाँ पे कर देता हूँ आई डोंट हैव नॉमिनी। इसके बाद में फिर मैं यहाँ पे नो पे
क्लिक कर देता हूं, क्योंकि नॉमिनी यार कभी भी अपडेट कर सकते हैं, तो अभी मैं अपडेट नहीं कर रहा हूं। आपको यदि अपडेट करना होगा तो अपने माता पिता का या फिर भाई बंधु का किसी का भी यहाँ पे नॉमिनी डाल सकते हैं, या फिर अपने वाइफ का डाल सकते हैं, अपने बेटे का डाल सकते हैं, अपने बेटी का डाल सकते हैं, तो अपने हिसाब से यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद में फिर यहाँ पे फादर नेम पूछ रहा है, फादर नेम यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। इसके बाद में आपको अपना मदर नेम डालना पड़ेगा, देन आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे कंटिन्यू कर दिया। अब फिर इसके बाद में फिर आपका नेक्स्ट पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। एड्रेस वैसे भी जो आपका आधार से फैच होके यहाँ पे आपका पूरा एड्रेस यहाँ पे आ जाता है। थोड़ा बहुत आप यहाँ पे कस्टमाइज यहाँ पे कर सकते हैं। देन यहाँ पे नीचे में सारा कुछ यस पहले से है, तो आपको यहाँ पे कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करना है। देन यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। यदि आप चाहो तो यहाँ पे नो करके यहाँ पे अपना कम्युनिकेशन एड्रेस अलग से डाल सकते हो। तो मेरा यहाँ पे परमानेंट एड्रेस एंड कम्युनिकेशन एड्रेस सेम था। तो इसके बाद में फिर यहाँ पे आधार कार्ड से आपका पूरा आपका डिटेल्स यहाँ पे फेच हो जाएगा, जैसे आपका फोटो, आपका एप्लीकेशन नंबर और आपका नाम, एड्रेस वगैरह सारा कुछ यहाँ पे फेच हो जाएगा। तो इसके बाद में फिर यहाँ पे नीचे जाके आपको यहाँ पे पूरा देख के यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद में आपके पास में यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन का पूरा पेज आ जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे पढ़ सकते हो, वैसे कौन पढ़ता है। इसके बाद में फिर आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करके आपको फिर यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। तो मैंने यहाँ पे कंटिन्यू कर दिया। इसके बाद में फिर आपके पास में एक ओटीपी आएगा, आपके मोबाइल नंबर पे एंड ईमेल एड्रेस पे भी आएगा। तो यहाँ पे मैं अपना ओटीपी यहाँ पे डाल देता हूं। आपको भी आपके मोबाइल नंबर पे जो भी ओटीपी आया होगा उसको डाल देना है। इसके बाद में फिर बोल रहा है कि फंड करने के लिए, मतलब आप अपने अकाउंट में चाहो तो यहाँ पे 2,000 रुपए से 50,000 रुपए तक यहाँ पे ऐड कर सकते हो, और आप चाहो तो यहाँ पे स्किप भी कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको यहाँ पे फंड यहाँ पे ऐड करना ही है। तो मैं यहाँ पे अभी स्किप कर देता हूँ फिलहाल के लिए। थोड़ा सा यहाँ पे अकाउंट ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। इसके बाद में फिर हमारा यहाँ पे अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा अब अकाउंट यहाँ पे ओपन हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कांग्रेचुलेशन आ गया है, ये हमारा अकाउंट नंबर है, और इसके बाद में फिर यहाँ पे ब्रांच का सारा इंफॉर्मेशन आ गया है। और आप चाहे तो यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे वीडियो केवाईसी यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो केवाईसी करने के बाद में फिर फुल केवाईसी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कंफर्म करके इसके बाद में फिर यहाँ से स्टार्ट वीडियो केवाईसी पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद में फिर यहाँ पे आपका दे दिया है इंटरनेट बैंकिंग यूजर आईडी, एंड देन यहाँ पे आपका दे दिया है इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड। यहाँ पे आपको जनरेट करना पड़ेगा। तो जनरेट करने के लिए भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। इसके बाद में फिर नीचे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जैसा कि आप अपने अकाउंट में मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक रख सकते हैं, और एक फाइनेंशियल ईयर में आप मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं, यदि आपका मिनिमम केवाईसी है तब। यदि आपने फुल केवाईसी करा लेते हैं, मतलब वीडियो केवाईसी की यदि फुल केवाईसी करा लेते हैं या फिर ब्रांच में जाके आप फुल केवाईसी करा लेते हैं, तो इसके बाद में फिर आपको कोई भी लिमिटेशन नहीं रहेगी। आप जितना चाहे उतना अपना ट्रांजेक्शन यहाँ पे कर सकते हैं, जितना चाहे उतना आप यहाँ पे अमाउंट रख सकते हैं। चाहे तो आप 10 करोड़ रुपए तक भी यहाँ पे रख सकते हैं, कोई इसमें लिमिटेशन नहीं रहेंगी। इसके बाद में फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है इंटरनेट बैंकिंग का यूजर आईडी, एंड देन यहाँ पे बोल रहा है पासवर्ड जनरेट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे जनरेट नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। देन यहाँ पे हम आ गए हैं जनरेट पासवर्ड पेज पे। यहाँ पे इसके बाद में फिर हम क्लिक टू प्रोसेस करते हैं। तो इसके बाद में फिर हमारे पास में एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जहां पे हम अपना पासवर्ड जनरेट कर पाएंगे। तो इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड जनरेट करने के लिए हमारे पास में एक नया पेज ओपन हो गया है। यहाँ पे बोल रहा है आपको यूजर आईडी डालने के लिए और आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालने के लिए। तो आपको यूजर आईडी कौन सा डालना है, जो आपको फॉर्म भरने के बाद में यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग यूजर आईडी मिला था। तो इस यूजर आईडी को आपको यहाँ पे फिल करना है, एंड देन आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। इसके बाद में फिर आप यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड जनरेट कर पाएंगे। इसका प्रोसेस मैं आपको अगली वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि ये वाला वीडियो काफी लंबा हो गया है। सो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ में शेयर कर सकते हैं, या फिर जो भी अपना आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट ओपन कराना चाहता है, जो भी आपके फ्रेंड या फिर फैमिली, उनके साथ में आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यदि आप बैंकिंग और व्यापार संबंधी कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी जानकारियां मिलेंगी।